खुद एहतिसाबी के लिए होते हैं। काफिला लुट क्यों रहा है, शिराज़ा मुंतशिर क्यों हो रहा है, मुसलमान तबाही के दहाने पर क्यों है? तो सुन लो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। कुरान क्या कहता है सुनो, याद रखना, किसी खतीब अदीब और किसी भी मुकर्रिर और मुफक्किर की बात उतनी यकीनी नहीं हो सकती जितना मेरे अल्लाह का फरमान यकीनी है। तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है, मुसीबतें क्यों हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, बताओ अपनी रातें कैसे गुजारते हो, अपनी रातें कहाँ गुजारते हो, अपनी रातें किस अंदाज से गुजारते हो? याद रखना, जब से मुसलमानों ने नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखना शुरू किया है, तब से ये तबाही की दास्तानें दोहराई जा रही है। जब से मुस्लिम जवानों ने आवारगी और अय्याशी को अपना शियार बना लिया है, तब से ये बर्बादी और तबाही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, आज से सदी दो सदी पहले अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान में तख्त पर कौन बैठता था, ताज किसके सर पे सजता था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नादान हो तुम, तख्त ताज की लालच करते हो। मखदूम शहबाज के पड़ोस में रहने वालों, इस मर्द कलंदर मुस्तफा के फकीर ने बताया कि बादशाह लोग नहीं बनाते, हम जिसके सर पे पगड़ी रख देते हैं, खुर्रम भी शाहजहां बनता नजर वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सुल्तानुल आरिफीन, मकामे बुरहानुल आशिकीन, खानकाहे शहबाजिया। शहीनशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की खैरात है, बादशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की कनीज है, जहांगीरी तुम्हारे आकाओं के दर की नियाजमंदी है। तुम परेशान हो, अपने अमाल तो बदलो, अपने अमाल तो देखो। अल्लाह अकबर, अगर खुर्रम को शाहजहां बनाया जाता है तो क्या आज तुम्हें नहीं बनाया जा सकता? वही जाम है, वही बादा है, वही मैखाना है, वही सुराई है, सब कुछ तो वही है, लेकिन कोई मैखार तो है, कोई उस यकीन के साथ तो आए। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, अब मुझे बताओ, जब मखदूम शहबाज जो गरीब नवाज के गुलाम है वो इतना अता कर सकते हैं, तो मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा तुम्हें कितना अता कर सकता है? उनकी चौखट में आने वाला कहता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कभी वाह, महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े बुजुर्गों का दामन हाथ में है, मगर उनका किरदार भी अपनाया, उनकी जिंदगी को भी अपनाया। बहुत आसानी के साथ कहते हो मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं, मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं। झूठ है, सब झूठ है। जरा तवज्जो करना, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया और किसी सियासी लीडर की हिमायत करने नहीं आया। मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ, मैं क्या जानूं सियासी लीडरों की दलाली। मैं तो ये कहता हूँ, करूँ मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह अकबर, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, आप कहते हो तासुब का दौर है, मान लिया, आप कहते हो नफरत का दौर है, मान लिया, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने बाजू में बस में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं, मुझे रेल के अंदर कोई अपने बाजू में बिठाने तैयार नहीं, मगर जो शख्स अपने बाजू में बस में तुम्हें और मुझे जगह नहीं दे रहा था, ट्रेन में अपने बाजू में नहीं बिठा रहा था, मुझे और आपको घूर के देख रहा था, वही शख्स जब अजमेर मुकद्दस जाता है तो उसके सर पर फूलों की थाली नजर आती है। अरे तू मुसलमान नहीं, तू तो मुसलमानों को घूर के देखता है, तू तो बस में बैठने को जगह नहीं देता, यहाँ फूल लेकर के क्यों आ रहा है? गरीब नवाज के आस्थाने पर तो फूल
लेकर क्यों आ रहा है? महबूब इलाही के आस्थाने पर तू फूल लेकर क्यों आ रहा है? कुतुबुल अक़ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे फूल लेके क्यों आ रहा है? मखदूम शहबाज के आस्थाने पर अगर कुत्ता भी काट रहा है तो तू आ रहा है, सांप भी काट रहा है तो तू आ रहा है, बिच्छू भी काट रहा है तो तू आ रहा है। मुझे बता क्यों आ रहा है? मुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और वहां नियाजमंदी से जाता है तो गैब से आवाज आएगी, तू ढोंगी मुसलमान है, मक्कार है, वो सच्चा मुसलमान है, उसकी तरह मुसलमान बन जा, सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम हो तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे? अल्लाह के रसूल के दिल को रोजाना हजार हजार मर्तबा तकलीफ में पहुंचाने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो कैसे देखेंगे? याद रखना, जज्बाती नारों से इनकलाब कभी नहीं आता, इनकलाब हमेशा मैदान अमल में आने से आता है। गरीब नवाज भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, अब मुझे बता तुझसे नफरत क्यों है, उनसे मोहब्बत क्यों है? अच्छी तरह याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा एक बुजुर्ग को खत लिखा और लिख करके फरमाया, अगर 7 दरवाजों में छुप कर भी तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत लोगों के दिल में पैदा फरमा देगा। आप मुझे बताओ नफरतें क्यों है? जरा अपनी रातों को देखो, जरा अपने दिन को देखो, जरा अपनी सुबह को देखो, जरा अपनी शाम को देखो। आपके घर में मुशरिकीन का माहौल है, आपका चेहरा यहूद नसारा मुशरिकीन की तरह है, आपके घर की शादियां यहूद और नसारा मुशरिकीन की तरह है। मुझे बताओ किस एतबार से मुसलमान नजर आते हो? न चेहरे के एतबार से, न लिबास के एतबार से, न अंदाज़े जिंदगी के एतबार से, न गुफ्तगू के एतबार से कहीं मुसलमान नजर आते हो? आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हम अपने बेटे को बुलाएं तो बेटा आने तैयार नहीं है। तवज्जो करना, हम अपने बेटे को बुलाएं, बेटा आने के लिए तैयार नहीं है, बेटी को बुलाएं, बेटी आने तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सा मर्द कलंदर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, आकर लोग कहते हैं यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको नहीं बैठने देंगे। उस मर्द कलंदर की जबान से एक जुमला निकला, ठीक है बाबा, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, मैं कोई करामत बताने नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मेरी बात हमारे बच्चे बीवी मानने तैयार नहीं। उस मर्द कलंदर ने कह दिया राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करें। अल्लाह अकबर, ऊंट किसके थे? राजा के थे। मैं अभी समरकंद की बात नहीं कर रहा, अभी बुखारा की बात नहीं कर रहा, शाम और यमन की बात नहीं कर रहा, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आज तो तुम करोड़ों में हो, उस वक्त तो तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे, लेकिन मर्द कलंदर ने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर, ऊंट राजा के, खाते राजा का, पीते राजा के, रस्सियां राजा की, सब कुछ राजा का और हुक्म मेरे ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। फलसफा क्या समझ में आया? वो अल्लाह की मानते थे, जमीन उनकी मान रही है, ऊंट उनकी मान रहे हैं। बता दिया ख्वाजा ने, अल्लाह की माना करो, इंसान तो इंसान है, जानवर भी तुम्हारी माना करे। क्या अल्लाह की मान रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानते हो? हरगिज नहीं। नरम नरम बिस्तर पर फज्र की नमाज तर्क करने वालों, तुम्हारे घरों से धुआं न उठेगा तो किसके घर से उठेगा? तुम्हें नहीं पता अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, कुर्बान मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में करती है, ए अल्लाह, जिसने
मुझे वीरान कर दिया, तू उनके घरों को वीरान कर दे। पूछना चाहता हूँ, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, उस कौम के घर आबाद कैसे हो सकते हैं? उनके घरों में बरकतें कैसे हो सकती हैं? उनके घरों में रहमतें कैसे हो सकती है? बड़ी माजरत के साथ मखदूम शहबाज के पड़ोस में बसने वालों, मुझे बताओ, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, फेसबुक पर वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त है। ये जालिम बेवफा दुनिया में जिनको तुमने दोस्त बनाया, उन दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। लड़कियों के साथ नाजायज और हराम बातें फोन पर करने के लिए तो वक्त है। होटलों के लिए तो वक्त है, तफरीह के लिए तो वक्त है। तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के लिए एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम लगता है। याद रखना, हथियारों से इनकलाब नहीं आता, मोमिन की अजान से इनकलाब आता है। लाहौर का कलंदर कहता है, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मुझे बताओ तो सही, मस्जिदों को वीरान करके कभी चैन से नहीं रह सकते, कभी सुकून से नहीं रह सकते। पार्टियां आती जाती रहती है, ये तो मौसम की तरह बदलने